जय श्री राम मेरे दोस्तों। और कैसे हो मेरे दोस्तों, मेरे दुश्मनों? हाल चाल बढ़िया है? मेरे दोस्तों को मेरा सलाम या चो कहो प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और मेरे दुश्मनों को तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी संपन्न जिंदगी जियो, तुम्हारे जीवन में कभी दुख न आए, यह आशीर्वाद है। चलो एक सवाल है आज, एक सवाल का जवाब दो। ऐसी क्या चीज है जो जमीन में नहीं उगती और आसमान में भी नहीं उगती? ऐसी क्या चीज है जो जमीन में नहीं उगती और आसमान में भी नहीं उगती, और उसका तुम अगर जड़ काट दोगे ना तो फल देता है? जड़ काट देंगे तो फल देगा। ऐसी क्या चीज है बताओ तो, बता सकते हो कि ऐसा कौन सा ऐसा जीव है या पौधा है, पेड़ पौधा या जानवर है जो ना तो जमीन पे पैदा होता है ना आसमान में पैदा होता है? जमीन और आसमान में पैदा नहीं होता है, और अगर तुम उसका जड़ काट दोगे ना तो फल देता है। बिना जड़ काटे फल नहीं देगा, जड़ काटोगे तो फल देगा। बता सकते हो क्या है वो? मुझे पागल कहना बहुत आसान है बेटा, मेरे ज्ञान के आगे तुम टिक नहीं पाओगे। मेरी बुराई करना बहुत आसान है, मेरे बारे में गलत बातें करना बहुत ईजी है, बहुत आसान। किसी का अपमान करना बहुत आसान होता है और किसी का सम्मान करना बहुत मुश्किल होता है। किसी का भी अपमान कर देना, किसी के बारे में भी अंट संट बोल देना बहुत आसान है। ये मेरे लिए बहुत आसान है, तुम्हारे लिए भी बहुत आसान है। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है सम्मान करना, कि हम किसी का सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई वो कौन है। मेरा दूसरा सवाल, कौन हो तुम? कभी पूछा अपने आप से कि तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? कभी आराम से बैठ करके 5 मिनट कहीं आराम से बैठ जाओ और बैठ के पूछो अपने आप से कि तुम हो कौन? क्या हो तुम? क्या तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा? तो तुम बोल लोगे मेरा नाम क्या, मतलब राहुल है, सूरज है। अरे वो तो तेरे जन्म लेने के बाद ना तेरा नाम है। जब तू जन्म लिया तब ना तेरा नाम पड़ा कि तू राहुल है, कि तू सूरज है, कि तू फलाना है, कि तू ढिकना है। जन्म लेने के बाद तेरा नाम हुआ, जन्म लेने के बाद तेरे को ज्ञान हुआ, जन्म लेने के बाद तुझे पता चला कि तेरे माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बंधु कौन, सखा कौन, संबंधी कौन है। और जन्म लेने के बाद तुझे मालूम चला कि तेरी जात क्या है। जन्म लेने के बाद तुझे मालूम चला कि तेरा धर्म क्या है। ये तो सब जन्म लेने के बाद तुझे मालूम चला ना। एक बात बता, जब तू 9 महीने पेट में था अपनी माँ की कुख में, तब तेरी माँ कौन थी? तेरे पिता कौन थे? तेरी माँ कौन थी? जब तू अपनी माँ की कुख में था तब तेरी माँ कौन थी? तेरे पिता कौन थे? तेरे दोस्त कौन थे? तेरे यार कौन थे? तो कितने रुपए का मालिक था? कितने रुपए का मालिक था? तो क्या अपने शरीर का मालिक था? नाम दिया किसी और ने, जात दी किसी और ने, धर्म दिया किसी और ने, शरीर दिया माता पिता ने, खाना दिया पेड़ पौधों ने, संपत्ति दी हमारे पूर्वजों ने, और अहंकार किस बात का है भाई तुमको? ज्ञान दिया गुरु ने, धन दिया दूसरों ने तुमको, कर्म किया तब जाकर धन मिला। प्रेम दिया किसी और ने, मान दिया किसी और ने, सम्मान दिया किसी और ने, अपमान दिया किसी और ने, गाली दिया भी किसी और ने। तुम्हारा था क्या यहां पर? तुम्हारा क्या है? जिस शरीर के ऊपर तुम इतना अहंकार करते हो, क्या ये शरीर तुम्हारा है? जिस शरीर के ऊपर तुम्हें अहंकार है और जिस ज्ञान के ऊपर तुम्हें अहंकार है कि तुम बहुत पीएचडी किए हो, उस बात पर तुम्हें अहंकार है
पीएचडी किए हो? तो माँ की कोख में पीएचडी किए थे? माँ की कोख में पीएचडी किए थे, मरने के बाद पीएचडी करोगे? तुम्हारा पीएचडी काम आएगा शमशान घाट में? जब मरोगे तो तुम्हारी माँ नहीं मरेगी तुम्हारे साथ में। तुम्हारा कितना भी आज चाहने वाला अपना क्यों ना हो, आज तुम्हारा अपना चाहने वाला कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जब तुम मरोगे ना तो उस वक्त तुम्हारे साथ में कोई मरने वाला नहीं होगा। तुम्हारी बीवी भी नहीं मरेगी तुम्हारे साथ में, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ नहीं मरेगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं मरेगा, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नहीं मरेगा। मर के देखो एक बार, तुम्हारे आस पास में कितने लोग मर गए। मरने के बाद क्या उनका परिवार मरा? तुम्हारे मरने और जीने से किसी को परिवार पड़ता है फर्क? मैं क्या हूं भाई? तू दे बता दे कि मैं क्या हूं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। राजकुमार यादव जी, मैं बताता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो पागल हूं, अज्ञानी, अनपढ़, गवार। मैं तो खराब आदमी हूं, तुम तो अच्छे आदमी हो। अरे मैं तो पूरा का पूरा खराब आदमी हूं भाई, महापागल हूं, महापागल हूं। मैं तो बहुत बेकार आदमी हूं, काम धाम का नहीं हूं, नलायक हूं, नलायक, महानालायक हूं। मैं तो महान नलायक हूं भाई। मेरे को कुछ ही बात का अहंकार नहीं है। मेरा है ही क्या जिस बात का अहंकार करूं? न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न दोस्त, न यार, न पति, न पत्नी, न समाज, न दुनिया। मेरे पास है क्या? न जमीन, न जायदाद, न पैसा, न कौड़ी, न रूप, न देखा। चेहरा भी बुढ़ा हो गया हूं, कौन सा जवान हूं क्या अहंकार करूं? सुंदर भी नहीं हूं, बलवान भी नहीं हूं, पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, अमीर भी नहीं हूं, कोई जात भी नहीं है मेरी तो कोई जातियों नहीं है। ना तो मैं डोम हूं, ना मैं मुसहर हूं, ना मैं नेटुआ हूं, ना मैं चमार हूं, ना मैं पासवान हूं, ना दुसाध हूं, न यादव हूं, ना ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं। कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो, मेरी जातीय नहीं है। मैं तो भगत हूं, जात नहीं है मेरी। मैं तो कुजात आदमी हूं, सबसे दलित। दुनिया में सबसे अकेला आदमी बचा हूं, एक ही पीस बचा हूं मैं बस। मेरा जात भाई कोई नहीं है। और तुम्हारी तो जाति बहुत बड़ी बड़ी है भाई। तुम तो जाति के ऊपर तो घमंड है तुमको, अपने माई के ऊपर, बाबू के ऊपर, धन के ऊपर, ज्ञान के ऊपर घमंड है। मेरे को नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है रे। ना सम्मान भी नहीं, इज्जत भी नहीं है मेरी। तो कोई इज्जत नहीं करता मेरी, मेरा कोई इज्जत नहीं करता रे। ना मेरी बीवी इज्जत करती है, ना मेरे बच्चे इज्जत करते हैं, ना मेरे परिवार, गांव, घर, दुनिया, कोई मेरा सम्मान नहीं करता है भाई। ना सम्मान का मोह है, ना अपमान का भय है। चाहे तुम मेरे को गाली दो, चाहे तुम कुछ भी कहो, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि मैं कुछ है ही नहीं। मरे हुए को मार रहे हो, मैं तो मरा हुआ हूं। मैं तो मर चुका, अपना पिंड दान दे चुका हूं। मैं जिंदा नहीं हूं रे, मैं मुर्दा आदमी हूं। मैं मुर्दा हूं, मैं जिंदा नहीं हूं। और मरे हुए इंसान को क्या मारोगे तुम? मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं, भिखारी हूं। 1 रुपया भी नहीं है बगली में, खाने का जुगाड़ नहीं है मेरे पास। मेरे को तो खाने का भी पैसा नहीं है रे। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, ना अंग्रेजी आती है, ना हिंदी आती है, कुछ भी आता नहीं है मेरे को। मेरे को मैथ भी नहीं आता, बायोलॉजी भी नहीं आती है। पढ़ा लिखा नहीं हूं। पता नहीं किस गधे ने मेरे को मास्टर्स कह दिया। सर जी, सर जी, सर जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, गुरु जी, गुरु जी। अरे काहे बात के गुरु जी, काहे बात का सर जी? अटाव गांव में एक हो मास्टर नहीं है जो मेरे सामने बैठ जाए, टक्कर नहीं दे सकता मेरे ज्ञान को। जिस मास्टर को बुलाना है बुला के दिखा, जिस भी ज्ञानी को बुलाना है बुलाना। धर्मगुरु को बुला। देवकीनाथ ठाकुर को भी इतनी हिम्मत नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री को हिम्मत नहीं है, शंकराचार्य को हिम्मत नहीं है। बुला ना। मैं शेर भी नहीं हूं, मैं शेर भी नहीं हूं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं को कुछ भी नहीं हूं।
मैं दुनिया का सबसे घटिया आदमी हूं, महाघटिया, माँ छिनार, माँ बदमाश, नशेड़ी, चिलमधारी, चिलम पीता हूं, बस नशेड़ी हूं, गंजेड़ी गंजेड़ी। बंद कर। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, बुरा आदमी, सबसे बुरा आदमी। मेरा छुआ हुआ कोई खाता नहीं है, मैं किसी के घर के खाना नहीं खाता, किसी घर पे नहीं आता। दुनिया से मतलब नहीं है तुम्हारा, दुनिया से धन दौलत रुपया तुम रख लो, जा हट। नहीं चाहिए तेरा पैसा, नहीं चाहिए तेरा धन, नहीं चाहिए तेरा सम्मान, ले रख ले। लेके जाएगा, मरेगा तो। मैं मरूंगा तो लेके थोड़ा ना जाऊंगा। न धन जाएगा, न बीबी जाएगी, न बच्चा जाएगा, न परिवार जाएगा, न बाबू जाई हैं, न माई जाई हैं, भाड़ में न जाई हैं। मुँह अब तक के साथ में जाई, कतनो के प्यार करी, मुँह तो साथ में जाई हैं, भाड़ में न जास, मरोरिया जसो ने। हमारा खातिर कुछ ना, मरा हुआ इंसान हूं मैं। कहा ना, मैं मर चुका हूं, मैं जिंदा नहीं हूं। जब जिंदा ही नहीं हूं तो मेरा नाम ही नहीं है। मरे हुए इंसान का नाम नहीं होता। मैं मरा हुआ हूं, पागल, महापागल। तुम बहुत कुछ हो, तुम शेर हो, तुम हाथी हो, तुम घोड़ा हो, तुम पैसे वाले हो, तुम अमीर हो, तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम पढ़े लिखे ज्ञानी हो, तुम सम्मान्य व्यक्ति हो, मैं अपमान व्यक्ति हूं। तुम्हारा सम्मान तुम्हारे को मुबारक, तुम्हारा धन तुमको मुबारक, तुम्हारी सुंदरता तुमको मुबारक, तुम्हारे माता पिता भी तुमको मुबारक। मेरे को तेरी दुनिया नहीं चाहिए, मेरे को दुनिया नहीं चाहिए। तुमको चाहिए तुम रख लो, लेके जाओगे मरोगे तो लेके जाना, मैं तो नहीं लेके जाने वाला। मैं तो मर चुका हूं, मेरे को तो ऐसे ही ठांग के लेके फेंक देंगे। मुझे नहीं चाहिए अब। बहुत दुख दिया रे तुम लोगों ने, तुम लोगों ने बहुत गाली दिया, बहुत मेरा अपमान किया रे। तुम सबने इतना मेरे को अपमानित कर दिया ना कि तुम्हारी दुनिया से ही नफरत हो गई। घिन आती है तुम्हारी दुनिया से अब नहीं। माँ बाप भाई बहन दोस्त यार सगे संबंधी सबसे घिन आती है, घिन। बोलने का मन नहीं करता रे किसी से बात नहीं करता हूं मैं, किसी से बोलता नहीं हूं। आता हूं फेसबुक पर अपने दिल की बात बड़ा से निकालता हूं, जिसको देखना देखो, सुनना है सुनो, ना सुनना है मत सुनो, तुम्हारी मर्जी है। जबरदस्ती थोड़ा बुलाता तुमको कि आके सुनो। मैं तो यहाँ पे अपने दिल की बात कहने आता हूँ। भाई दिल में दर्द है, आके सुना आता हूँ। कोई सुनता नहीं है मेरे को ना, मेरे को सुनने वाला कोई नहीं रहे, सुनने वाला कोई नहीं है मेरे को। इसीलिए फेसबुक पे आकर के अपने दिल की बात कहता हूँ, मन की बात कहता हूँ, जो मन में आता वो कहता हूँ। जिसको बुरा लगे दूर रहो, जिसको मेरी बात बुरा लगे दूर रहो। तुम्हारी जिंदगी तुमको मुबारक। हम महादेव के भक्त हैं, दुनिया से बैर रहते हैं, सन्यासी लोग हैं। और ये औरतें, अरे औरतों की बात नहीं करना रे। औरतों ने मेरी तरफ आंख उठाई, चीर के फाड़ के फेंक दूंगा कट कुतिया को। ऐ लड़कियां, औरत ताकना नहीं रे मेरे को। औरतों से नफरत है, औरत जात से नफरत है, औरत जात से ही नफरत है। दुनिया का सबसे खूबसूरत औरत भी ना आएगी ना, फाड़ के फेंक दूंगा कुतिया को। औरत जात से नफरत है मुझे, घिन आती है औरतों से मुझे, घिन। झूठी मक्कार धोखेबाज औरतें होती हैं, घिन, स्वार्थी होती हैं। नफरत है मुझे औरतों से, नफरत। चाहे खुद की बेटी क्यों ना हो, खुद की बीबी क्यों ना, खुद की मां क्यों ना हो, नफरत है। मर जात हूं, औरतों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरी आंख के मंजर में सारी औरतें बेकार।
मेरी इन दो आंखों के लिए औरतें आज तक सम्मान नहीं, मैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहता रे। रास्ते पर चलता हूं ना, कोई औरत की किसी की बेटी बहन आती है, आंख फेर लेता हूं, चल भाग यहां से। नफरत है तेरे से, किसी की भी औरत हो नफरत है, किसी की बहन बेटी हो नफरत है, चल हट, नहीं देखना। तेरी बहन बेटी तेरे को मुबारक, भाग भाग भाग। मेरे को किसी की बेटा हट। औरतों से नफरत है, औरत जात से नफरत है। शेर, मरा हुआ इंसान का कोई औरत नहीं, औरतों से नफरत है। मुर्दे का कोई रिश्ता नहीं होता, हम मरे हुए लोग हैं, औरत नहीं रहे। औरत बहुत गंदी चीज, नरक ले जाएगी, नरक। दुनिया की जितनी भी औरतें हैं तुम्हें नरक में ले जाएगी, नरक में तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हारा नाश कर देगी, नाश। तुमको अपनी मोह माया में फंसाएगी, अपनी सुंदरता में फंसा के तुमको अपने कब्जे में कर लेगी, तुम्हारी मर्दानगी कमजोर कर देगी औरत जात, तुमको गुलाम बनाएगी औरत। देवी होती है, अरे औरतें आज के समय में, कलयुग के समय में देवी खोज रहा है भाई। अरे वाह 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 वाह। कलयुग में आज मैंने कई लड़कों से पूछता हूं, कई लड़कों से मैंने पूछा ये बात कि बताओ मेरे भाई, क्या तुम्हें ये विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे से पहले किसी और से प्रेम नहीं की होगी? तो आजकल के लड़के कहते हैं कि ना सर जी ना। आज के समय में ये बात सही नहीं है सर। आज के समय में कोई ये नहीं कह सकता सर कि जिसे शादी होगी ना, जैसे शादी होगी, अब छठू गुप्ता लंड वाली वीडियो मत डाल। तो तू लंड वाली वीडियो देखने क्यों आता है? लंड वाली वीडियो क्यों देखने आया तू? तेरे को बोला किसी ने आके यहाँ पे लंड वाली वीडियो देख? अरे यूट्यूब पे जा, इंस्टाग्राम पे जा, कहीं और जाके मुंह मारना। यहाँ क्यों आया मेरे वीडियो पर? बुलाया तेरे को, इनविटेशन कार्ड दिया था मैंने, तेरे को इनविटेशन कार्ड दिया था, बुलाया था, आजा मेरी वीडियो देख। नहीं बुलाया ना, चल निकल। बोला ना यार, नहीं मतलब है तुमसे, मत देखो मेरी वीडियो। तुमको बोला मैंने वीडियो देखने के लिए, बोला, बुलाया तुमको मैंने, किसी को नहीं बुलाया ना। तो क्यों आ रही हो यहाँ पर? क्यों मतलब क्यों देखने आई मेरा वीडियो? तुमसे पूछा मैंने कुछ, तुमको कुछ बोला? अरे तेरे को देखना नहीं है तो निकलना यहाँ से भाई। मेरे को मेरी बात सुनना जरूरी है। क्यों सुन रहे पागल की? क्यों सुन रहे भाई? पागल हूं मैं तो? क्यों पागल की सुनने चला है तू भाई? जब तू जानता है कि इंसान लंड वाली वीडियो बनाता है तो लंड वाली वीडियो तो देखने क्यों आता है? हैं? अच्छी अच्छी जाके वीडियो देख भाई, रामायण देख, महाभारत देख, जा वहां जा, मत आ। रामायण जाके देख भाई। तेरे को लगता है कि मैं लंड वाली वीडियो बनाता हूं तो मत देख मेरी लंड वाली वीडियो भाई, जा। अरे तुम वो लोग हो भैया, मेरे सामने से हट जाया करो, मत आया करो यार। तुमको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो मेरी जाने मन मत आया करो। हमारे रामचरितमानस में लिखा है, पता है क्या लिखा है रामचरितमानस में? रामचरितमानस में लिखा है कि जो तुम्हारी बुराई करे तुम उसको भी सम्मान देना, उसका सम्मान करना। क्यों? वो बुरा आदमी तुमको अच्छा बनने पर मजबूर कर देता है। जब कोई मेरी बुराई करता है ना तो मेरे को और भी अच्छा बनने को मन करता है कि चल भाई और अच्छा बनना है, और बढ़िया आदमी बनना है। जब कोई बुराई करता है तो और अच्छा बनने का मन करता है। यार तू करता रहे मेरी बुराई, जल तू रहा है, तेरे से मैं नहीं जलता। मेरे से तेरे को जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, आग लग गई तेरे अंदर, बेचारे के अंदर। भाई पानी पी ले, पानी पी ले भाई, पानी पी ले। अगर तेरे को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती, आग लग गई है, जलन हो गई है, दर्द हुआ, तकलीफ हो गई, तो बेटा आराम कर, जाओ मेरी वीडियो मत देखो, आराम से कहीं दूसरे गाने वाने सुनो, मौज मस्ती वाले गाने सुनो, हंसी मजाक वाले गाने सुनो। तुम्हारे माता पिता भाई बंधु सखा संबंधी है ना यार, टाइम पास करने के लिए क्यों यहाँ पे चले आते हो यार? ये टाइम पास कर रहे हो ना तुम लोग, टाइम पास क्यों कर रहे हो? खाली आदमी, मैं तो खाली आदमी हूँ, तुम तो अच्छे आदमी हो यार, काम वाले आदमी हो, महान आदमी। सलाम अलैकुम, प्रणाम, जय श्री राम।
तुमको जय श्री राम, तुम्हारे पैर लगूं, मेरे दुश्मनों तुम्हारे पैर छू के प्रणाम करता हूँ, कल्याण करना मेरा, आशीर्वाद तो दे दे यार, गाली दे रहा है, आशीर्वाद दे दे। तुम मेरे दुश्मन, मैं तुम्हारे पैर झुक के प्रणाम करता हूँ, जय हो मेरे दुश्मन देवता, जय हो मेरे दुश्मन देवता। तुमको मेरे से जलन है मेरे भाई, मेरे को तेरे से जलन नहीं है, नहीं है। तो कुछ भी बोल, फर्क नहीं पड़ता यार, फर्क नहीं पड़ता है। कहा ना मरे हुए को मत मार, मरे हुए का लंड और फंड मत देखा करो। बिहार में लंड सस्ता हो गया, झांट बहुत महंगी हो गई है। छोटी छोटी बात पर लंड लंड कर देते हो, और झांट महंगी हो गई है। झांट तो कहना दे, लाण ना ले, दर्द लंड बोल देते हो, सस्ता है, बेच दो। 6 करोड़ दाम है इसका, नीचे की 2 गोली बेचोगे ना, 3 करोड़ एक का, 3 करोड़ एक का, बेच दो, करोड़पति हो, पैदाइशी करोड़पति हो। 6 करोड़ लेके पैदा हुए हो तुम तो। 319 करोड़ का ये शरीर है, अपने शरीर को बेचोगे ना 319 करोड़ रुपए मिलेंगे। तुम्हारे शरीर के 319 करोड़ रुपए हैं, मरोगे तो 319 करोड़ रुपए कमा नहीं पाओगे। अबे मरने से पहले कम से कम अपने शरीर का जितना वजन तो कमा के मर जा। कृष्ण कमा के मरे थे, याद है? कृष्ण को तराजू पर धोखा गया था। हमारे कृष्ण भगवान को तराजू पर जोखते थे कि भाई मरने से पहले तुमको तोला जाएगा तराजू पर, और तुम्हें अपने शरीर के वजन के बराबर तुम्हें अपना धन कमाना होता है। याद करो, और तब जाके मरना होता है, उससे पहले नहीं मरना होता है, क्योंकि शरीर की कीमत है 319 करोड़। 319 करोड़ का शरीर ऐसे ही बेकार कर दोगे बिना कमाए? मैं पागल हूं, तुम तो ज्ञानी हो। कम से कम मरने से पहले 319 करोड़ रुपए कमा लेना, नहीं तो कर्जे में डूब के मरोगे। बताओ, जब तुम अपने शरीर जितना पैसा नहीं कमा के मरोगे तो काहे की जिंदगी? जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा हैं, काहे का? मैं रास्ते में चलता हूं तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, वैसे ही फेसबुक पे आता हूं तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, पता नहीं कहां चले आते हैं भौंकने के लिए। रास्ते में चलता हूं ना तो बहुत कुत्ते भौंकते रहते हैं, चलता रहता हूं, क्या करूं? कुत्ते हैं, उनका काम है भौंकना, भौंकते रहते हैं। मैं भी कुत्ता हूं, मां बड़ा कुत्ता हूं, मैं फेसबुक पे आके भौंकता हूं, मैं फेसबुक पे आके भौंकता हूं। अपना जो भी तेरा ज्ञान है ना अपने पास रख, मुझे ज्ञान देने यहां मत आ, मैं तेरे को ज्ञान देने यहां नहीं आया हूं। तुम्हारे में से किसी को भी मैं ज्ञान देने नहीं आया हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं भाई, मैं गुरु नहीं हूं, और तुमको यहाँ ज्ञान देने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ पर चुपचाप अपने दिल और मन की बात कहने आया हूँ। तो प्लीज कृपया करके मेरे बंधुओं, भाई संबंधियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आप लोग मत सुनिए, ये बुरे लोग हैं, बुरी बुरी बातें करते हैं। आप लोग अच्छे आदमी हैं यार, अच्छे लोग दूर रहो यार, हम बुरे लोग हैं, अच्छे लोगों से हम लोग दोस्ती नहीं करते। अच्छे लोग अच्छे पर हैं, हम बुरे लोग हैं। और रहेगी बात पढ़ाई की ना बेटा, तो जितना हम पढ़ाई की है ना उतना तुम पढ़ नहीं पाओगे, मरते दम तक नहीं पढ़ पाओगे। मर भी जाओगे ना तब भी नहीं पढ़ पाओगे। दुनिया में मेरी इच्छा मर गई है, जिसका जानते हो किसका मतलब क्या होता है? जब किसी इंसान के पास इच्छा नहीं होती ना तो दुनिया का सबसे सुखी आदमी वही होता है, क्योंकि अब उसके पास किसी चीज की इच्छा ही नहीं है। ना मेरे को गाड़ी चाहिए, ना धन चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना तो रिश्ता चाहिए, ना कोई चाहिए नहीं जी। इच्छा ही खत्म हो गई, उम्मीद ही नहीं, अब किसी पे विश्वास ही नहीं रहा। अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, धरती के किसी भी एक भी इंसान पर विश्वास नहीं करता, इंसानों पर विश्वास नहीं मेरे को। तो जब विश्वास ही नहीं तो उम्मीद किस बात की?
ना बाप से उम्मीद है, ना भाई से उम्मीद है, न बहन से उम्मीद है, न पत्नी से उम्मीद है, न बेटा बेटी से उम्मीद है। किसी से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, तुमसे भी कोई उम्मीद नहीं है। तुम लोग भी जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे क्या दोगे नहीं दोगे, बाहर में जाओ यार। उम्मीद नहीं है यार, अब उम्मीद खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई इधर। अब फर्क नहीं पड़ता इधर दिल नहीं है, पत्थर बन गया, ये पत्थर का हो गया। अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। गर्दन भी काट के मेरे सर के पांव के पास रख दोगे ना, विश्वास नहीं करूंगा तुम्हारे पे, किसी पे विश्वास नहीं है। तुम भी मत करना मुझ पर विश्वास। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे उम्मीद करे। अरे मुझसे कोई उम्मीद मत करो, मरे हुए इंसान से कोई उम्मीद नहीं करते, ना ज्ञान का, ना धन का, ना दौलत का, ना कुछ का। हम मरे हुए इंसान हैं यार, मरे हुए इंसानों से क्या उम्मीद करोगे? जिंदा जो रहेगा उससे इंसान, उससे उम्मीद करना। मैं तो मरा हुआ इंसान हूँ, तुम जिंदा हो, तुमसे उम्मीद होगी। मेरे को तुमसे नहीं, मेरे लिए तुम मर चुके हो। मैं खुद मर गया, जब मैं मर चुका हूं तो मेरे लिए दुनिया मर चुकी है। तो मरे हुए इंसान की क्या उम्मीद है? मरे हुए इंसान की क्या इच्छा हो सकती है? मरे हुए इंसान की कोई इच्छा होती है? तुम बताओ, मरने के बाद किसी की इच्छा होगी? नहीं होगी यार। तो उसी प्रकार से मैं भी, इच्छा ही खत्म हो गई। कोई खाना देता है तो दे दो, अब फर्क नहीं पड़ता यार। इतना दर्द दे दिया ना तुम लोगों ने, इतना दर्द दिया है मेरे को, इतना मेरा अपमान किया है तुम लोगों ने मेरा, कि अब तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। तुम लोगों से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं, कोई किसी प्रकार से कोई इच्छा नहीं है, किसी से कोई इच्छा नहीं है ना। तुम मेरी बात सुनो ना सुनो, तुम मुझे देखो ना देखो, तुम मुझसे बोलो ना बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मर चुका हूं, मरने वाले इंसान के कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए ना। और हाँ, उस पहले वाले सवाल का जवाब है तुम, बच्चा। बच्चा ना तो जमीन में पैदा होता है, ना बच्चा आसमान में पैदा होता है। बच्चा ना तो जमीन में पैदा होता है, ना आसमान में पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है माँ की कोख में, और माँ की कोख में एक थैली होती है, प्लेसेंटा कहते हैं उसको, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, खेड़ी, उसी के अंदर रहता है। और जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जो जमीन है, पहली माई, पहली माँ कौन है? चमार। चमार की जो बीवी है ना, वो पहली माँ है हमारी। पहली माँ कौन सी? जिसको हम छोटी छोटी याद कहते हैं ना, कि छोटी याद है, ये हरिजन लोग है, चमार है। चमार नहीं रे, पहली माँ है, पहली माई चमार है। चौमाइन पहली माई होती है, जो हमें पहली बार गोद में उठाती है और हमारा नाड़ काटती है, वो हमारी पहली माई है। जितने भी चमार लोग हैं ना, कहते हैं कि चमार चमार, अरे तुम हमारी पहली माई हो यार, तुम तो पहली माई हो। तुमने पहली बार मुझे गोद में उठाया था, तुम्हारे को तो पहले भी प्रणाम करूंगा यार। तुमने मेरी माँ की सेवा की, तुमने मेरे को तेल लगाया, तुमने मेरी माँ को तेल लगाया यार, कैसे भूल सकता हूं? बचपन याद है मुझे। तुम छोटी जात नहीं हो यार, तुम तो बड़ी जात हो, बड़ी जात, सबसे बड़ी जात चमार, जिसको तुम आज तक कहते हो ना छोटी जात छोटी जात, पागल है क्या? सबसे बड़ी जात है मेरी पहली माँ। उसके बाद मेरी माँ, दूसरी वाली माँ जिसने दूध पिलाया था, वो दूसरी माँ है मेरी, जिसने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया, वो दूसरी माँ है। पहली माँ तो मेरी वो है जिसने मेरे को पहली बार गोद में उठाया था, नाड़ काटा था। नाड़ का मतलब है जड़, और इसीलिए जब उस नाड़ा को काटते हैं ना, चमेली जब नाड़ा काटती है, तो फल का मतलब होता है तुम, बेटा बेटी, बच्चा, शिशु। यही था सवाल, क्या ऐसा चीज है जो जमीन में नहीं उगता और आसमान में नहीं उगता है? हैं? और एक काम है कि उसकी जड़ काट दोगे तो फल देता है, तो वह तुम, बच्चा, शिशु। जानते हो, अहंकार सिर्फ उसी के अंदर होता है बेटा, जो कहता है ना कि मैं, जो कहता है ना कि मैं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अमीर हूं, मेरी जाति ये है, मेरा नाम ये है, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, इसका मतलब ये अहंकार है।
जानते हो क्यों? मान लो कि तुम अंधे हो, अंधे आदमी के लिए क्या सुंदर? किसी इंसान की दोनों आंखें बंद है, बताओ उसके लिए क्या सुंदर, क्या गोरा, क्या काला, क्या अच्छा रंग है, कौन सा रंग, कौन सा रंग नहीं है? आंखें बंद करो तो जरा, आंखें बंद करोगे तो कोई सुंदर दिखेगा, कोई गोर करिया दिखेगा? कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन गोरा है, कौन काला है, दिखेगा? कौन सा लाल है, कौन सा पीला है, कौन सा सुंदर है, कौन सा करिया दिखेगा? सोना चांदी दिखेगा? आंख बंद कर दोगे तो सारी सुंदरता जीरो हो जाएगी, अंधेरे में खत्म। क्या सुंदर है? कुछ भी सुंदर नहीं है। सुंदर है सच बोलने वाला इंसान। जो इंसान सच बोलता है वही सुंदर है। इसीलिए शिव जी को सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही शिव है, यानी सच बोलने वाला इंसान शिव है। सच बोलने वाला, झूठ बोलने वाला इंसान शिव नहीं हो सकता, शिव का भक्त भी नहीं हो सकता। महाकाल का भक्त झूठ नहीं बोलते, शिव के भक्त जो होते हैं झूठ नहीं बोलते। चाहे कोई उन्हें अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, फर्क नहीं पड़ता। महाकाल के जो भक्त होते हैं ना, वो हमेशा सच बोलते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। लगे तो लगे, जाने वाला जाएगा, और अपना होगा तो कभी जाएगा ही नहीं। अगर अपना होगा तो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और अगर अपना नहीं होगा तो तुम सच बोल के देखो, 2 मिनट में तुमको छोड़ के चला जाएगा। अपने पापा से सच बोल के देखो, पापा से सच बोलोगे तुमको लगेंगे मारने, पीटने, गरियाने लग जाएंगे। माँ सच बोलो, किसी से भी सच बोलोगे ना तो तुम्हें अपमान मिलेगा, देख लो। और जो सच के रास्ते पर चलता नहीं वो महादेव का भक्त हो नहीं सकता। सच बोलने वाला महादेव का भक्त होता है। चाहे कोई मारे, पीटे, गरियाए, चाहे खाना दो चाहे ना दो, भाड़ में जाओ, लेकिन वो सच्ची बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। गर्दन कट जाएगी लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। महादेव का भक्त झूठ नहीं बोलता, मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। चाहे पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, यार हो, गुरु है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मर्द की जुबान क्या होती है कि कह दिया सो कह दिया, और जो कह दिया और वो नहीं पूरा किया तो इसका मतलब झूठ हो गया। कि जो मैंने कहा वो नहीं किया तो झूठ है। झूठ है वो। जो कहो वो करके दिखाओ भाई, तो सच होगा। जो तुमने कहा वो करके दिखाओ, सच होगा। लेकिन हम जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो पूरा नहीं होता, इसका मतलब हमारी जिंदगी झूठी है। जो भी सोचते हैं वो करते कभी है नहीं, हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। माँ बाप भाई बंधु समाज बीच में आता, रोक देते हैं। अपनी जिंदगी मन की मर्जी तुम कर नहीं सकते। पापा की मर्जी, मम्मी की मर्जी, गुरु की मर्जी, समाज की मर्जी, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, बस इसी के चक्कर में हम लोग जो चीज बनना चाहते हैं पढ़ लिख करके वो बन नहीं पाते हैं। और दोष आता है कि हम लोग लफुआ है, बदमाश है, घटिया छिनार सब कुछ है। अरे जब बच्चा पैदा होता है ना तो कुछ खराब नहीं होता है, बच्चे को खराब तुमने बनाया। बच्चा तो बच्चा होता है, उसे अच्छा बुरा कह के तुम ही तो बनाते हो। चाहे अच्छा बना दो चाहे बुरा बना दो। अच्छा बुरा तो हम पैदा होने के बाद बनते हैं, पैदा होने से पहले तो हम तो जब 3 महीने के थे सब लोग गोद में उठा के चुम्मा चाटी करते थे, आया बबुआ हा बबुआ हा बबुआ हा। मुद दो घर पे तब भी बबुआ हा बबुआ हा। आज अपने घर में मुद के देखो, हक के देखो, दुगलाठी पड़ेगा। बोलेगे तुम बड़े हो गए हो, तो बड़े हो गए तो क्या बबुआ नहीं है? अब बबुआ खत्म हो गया, हाँ बबुआ मर गया। अब बड़े हो गए हो, अब बबुआ नहीं हो तुम, समझदार हो गए। और क्या समझदार हैं? समझदार होते तो करोड़पति ना होते, मुकेश अंबानी ना होते। समझदार तो पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में ना होती। समझदार होते तो हम भगवान ही ना हो जाते। देखिए हाली समझदार हैं। और भैया मेरे को तो समझदारी नहीं है इधर। अगर समझदार होता ना तो मैं BMW कार में घूमता, मेरे पास जहाज होती। अगर मैं समझदार होता ना भैया तो मैं भी जहाज में घूमता, अब BMW कार में घूमता। समझदार नहीं हूँ इसीलिए भिखारी हूँ। मैं बड़ा नहीं हुआ, मैं आज भी भोला भाला ही रह गया, नन्ना मुन्ना राही छोटका बच्चा, बस बच्चा ही रह गया मैं तो। मैं आज तक बड़ा थोड़ी ना हुआ हूँ। बड़े तो तुम लोग हो यार, बड़ी दुनिया है, बड़े माता पिता हैं, बड़े तुम लोग हो। मैं तो छोटा ही रह गया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दुनिया। भाड़ में गए तुम्हारी जात, भाड़ में गए तुम्हारा धर्म, भाड़ में गए तुम्हारा
सुख संपत्ति, धन दौलत, रुपया पैसा। मुझे तुम मेरी तब तुम देखो चाहे ना देखो, मेरी बात सुनो चाहे ना सुनो, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। तब भी तुम अच्छे लोग हो, बुरा मैं हूं, मैं बुरा ही रहूंगा। अब मुझे अच्छा नहीं बनना। अब तुम कितना भी कुछ भी कह लो, मैं बुरा ही रहूंगा। अब मुझे अच्छा बनना नहीं है, तुम ही अच्छे रहो। सिंपल सी बात है। केमिस्ट्री सारी किताब पढ़ दी, फिजिक्स पढ़ दी, बायोलॉजी पढ़ दी, सामाजिक विज्ञान सारी खत्म कर दी, इतिहास खत्म कर दिया, अंग्रेजी खत्म कर ली, मैथ पढ़ लिया। इतनी सारी किताब पढ़ने के बाद 4 वेद, वेदांत, 6 जीवन दर्शन, 18 पुराण, उपनिषद, इन सबको पढ़ने के बाद वाला इंसान भी मैं पागल हूं भाई। मैं कुछ नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं मैं। इतना सारा पढ़ने के बाद भी मैं बेकार आदमी हूं। पढ़ लिखे के हमारे पुरानिया कहते थे, पढ़ लिखे क्या करबे, पढ़ लिखे गोबर बटोरबे, पढ़ लिखे गू बटोरबे। पढ़े लिखे लोग गू बटोरते हैं। और अगर ना यकीन तो जाके देख लो टाउन गाँव में कितना घर में लैट्रिन बना हुआ है, लैट्रिन का कितना गू बटोर के रखा हुआ है। पढ़े लिखे लोग गू बटोरते हैं, पढ़े लिखे लोग गू बटोरते हैं। और यकीन ना हो तो जाके अपने घर में देख लो, तुमने लैट्रिन बनवाया है और उसमें कितना महीना का तुम गू बटोर के बैठे हो। सब लोग गुए बटोर रहे हैं। जितना लैट्रिन तुम्हारे घर में पड़ा है ना, उतना तुम्हारे पास पैसा नहीं पड़ा है। पैसा तो नहीं बटोरे, पैसा नहीं बटोरा, ज्ञान नहीं बटोरा, गू बटोरने लगे। घर में लैट्रिन बना के गू बटोरने लगे। बड़ा ज्ञानी आदमी हो यार तुम लोग तो। हम तो अनपढ़ गवार हैं। पढ़े लिखे लोग गू बटोरते हैं। एक पुरानिया और कहते थे, पढ़वा लिखवा होइबा उद आ भैंस चरेबा मिली दूध। पढ़वा लिखवा तो होइबा उद आ भैंस चरेबा तो मिली दूध। बात सच है। पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं और भैंस चराने वाले मालिक बन जाते हैं। कैसे? भारत का प्रधानमंत्री देख लो कितने पढ़े लिखे हैं। हमारे गांव के मुखिया सरपंच जी को देख लो कितने पढ़े लिखे हैं, देख लो। अब पढ़े लिखे लोग प्रणाम करते हैं, रे प्रणाम मुखिया जी। विधायक लोग कितना पढ़ा लिखा लोग है, देख लो। विधायक अंगूठा छाप है, अब पढ़ा लिखा IPS ना सलाम ठोकता है उनको, प्रणाम सर, यस सर, नो सर। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों को प्रणाम करते हैं, यस सर, हाँ सर। प्रधानमंत्री हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, 8वां फेल, 9वां फेल, 10वां फेल, कहा लो कहा है। हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं तब जाके IPS बनते हैं। आई बिना पढ़े लिखल है सीधे महाराजे बन जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री कितना पढ़े लिखे लोग हैं, बोलेंगे 8वां पास था कि नहीं है। नरेंद्र दास मोदी जी 8वां पास हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। चाय बेचते थे, सुना है मैंने, तो यही तो लोग तो कहते हैं। चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री और पढ़ा लिखने वाला ठेले पर सब्जी ले लो, सब्जी, आलू बैगन टमाटर ले लो। डिग्री लेके आलू भंटा बैगन टमाटर बेच रहा है ये हैं। 8वां फेल प्रधानमंत्री बना है। वाह ज्ञानी, तुम्हारी सोच को परिणाम है भाई। ठीक कहा था पुरानिया लोग कि पढ़वा लिखवा होइबा उद भैंस चरेबी मिली दूध। एक बढ़िया भैंस ना पाल लेते, 4 गो भैंस पालते, दूध बेचते, साला गाड़ी खरीदते, महंगा महंगा गाड़ी में घूमते। स्कूल गया, स्कूल गए, बाबू ने कहा स्कूल जा बेटा, स्कूल स्कूल जा, पढ़ा लिखा, अफसर बनिया, अफसर अफसर, पुलिस बनिया, दरोगा बनिया, फलान बनिया, ढेकान बनिया। आ पढ़ लिख के बेरोजगार रखे, डिग्री MA कऽ के आ BA कऽ के आ लाठी खा रहे हैं। आना पढ़ावा खूब लाठी लाठी पिटवा भी रहा है। BPSC एग्जाम में क्या हुआ था, मार लाठी पीट दिया कि नहीं पीट दिया विद्यार्थियों को। गए थे नौकरी मांगने के लिए हैं। जैसे सरकार से नौकरी मांगते हैं तो सरकार क्या करती है, उठाए लाठी पीट देती है। बबुआ जी लाठी से पिटाते हैं। BA कऽ के, BA कऽ के, MA कऽ के बबुआ जी लाठी खाते हैं लाइनी में लाग के। अब बाबू कहते हैं कि बबुआ BA कर डिग्री अफसर बनी, लाठी खा के अफसर बनी हो जा।
अब मार सरकार हवन पढ़ावा जन बड़ा सा अल्लाह अल्लाह ठिया पीटे पीटे शुरू कर बड़ा साहब। अब ना बन बजा अनपढ़ गवार के पीएम और सीएम। अनपढ़ गवार के बोटवा मारे के पीएम सीएम बनावेला तो उन्हें लोग बनावेला जा बनावा जा। जैसन राजा रही वैसन प्रजा रही, जैसन राजा रही वैसने प्रजा रही। सब कोई अफसर न बन गई पढ़ लिख करके, सबको तो डिग्री लगता। कतना पढ़ लेब, कंपटीशन खेलब, पढ़ा ना। तू ही बड़ा दुनिया में नौकरी वाला, बीए करब तू ही बड़ा, अकेले बीए करे वाला, एम ए करे वाला, एससी करे वाला, दुनिया में और कोई नहीं खे। सीबीएसई वाला बीएससी वाला दोनों टक्कर में बढ़ सके नहीं बढ़ सा। बड़ा बड़ा तुम्हें बीएससी करे वाला के तहरा के नौकरी चाहिए। 2000 नौकरी आ 2 करोड़ फार्म। 2000 का नौकरी है, वैकेंसी 2000 की निकली है आ 2 करोड़ फार्म है। कंपटीशन है, कंपटीशन, नौकरी नहीं है बेटा। कंपटीशन जमाना आ गया। कंपटीशन अगर तुम पास करोगे तब जाकर नौकरी मिलती है। कंपटीशन में पास नहीं हुआ तो तुम कितना भी डिग्री ले लो फेल हो। कितनी भी डिग्री ले लो, डिग्री ले कितना लोग बैठे बने जाए। जो कंपटीशन पास करी हुए कामयाब हो। कंपटीशन पास करे के बाद नौकरी धैल भी थरिया में जा ले लो, पढ़ लिख ले लो, मिल जाता। हम कितना लोग के पढ़ाई नहीं आ देखनी कितना लोग का नौकरी लगल है। टाँव गाँव में कितना लोग डीए बीए क के आ कितना लेके सब्जी बेचता जे सब देखता नहीं। हम कलर बड़े में गल बड़ा खेत में कुदारी चलावे, कैल बड़े बीए आ गल बड़े भैंस चरावे, कैल बड़े आईएससी आ गल बड़े कहाँ तो फैक्ट्री में काम करे। बिहार के सब लड़का लोग आईएससी बीएससी को के फैक्ट्री में झाड़ू मारता कहू गुजरात। अब वो दिल्ली में मार भगाते हैं, मार बिहारी रे, मार बिहारी रे। उत्तर प्रदेश में मार बिहारी रे, मार बिहारी रे। गुजरातों में हुए हाल बा, मार बिहारी रे, मार बिहारी रे। असम में हुए हाल बा, मार बिहारी रे, मार बिहारी रे। मारा जितना राज्य में जाओ जी पिटाते बढ़ा जाए, कतनो बीएससी कल जाए जाके उन्हें गौरिया सुने के बाद जी मालिक जी मालिक जी मालिक दी दी रुपया रुपया। कतनो बीएससी कल ला जा, लेकिन जाके तो झाड़ुए न मारे के फैक्टरिया में ढोइबे न करवा जा। आई बड़ा फड़कत हो जाए। अमीर भाई बड़ा जाता हम लोग बीएससी कह के जाके फैक्ट्री में वो कल अपना चाय का ना दुकान खोल लो। कम से कम मालिक तो बन मालिक। अरे गुमटी के दुकान खोल ले मर देता नहीं। चाय समोसा बेचे लाग, फुचुका बेचे लाग, फुलौना बेच, मालिक बन। नौकर बनी है जब पढ़ लिख के मालिक नहीं क्या बने के। अरे पढ़ा सा लिखा सा मालिक बना सा मालिक। दुकान खुला सा दुकान, बिजनेस, क्या चीज के बिजनेस, पतले पतले बेचे के बिजनेस, खरियो बेचता था माटियो बेचे के बिजनेस। क्या बिजनेस कर, पढ़ लिख के बिजनेस कर तब न मालिक बनब। पढ़ लिख के पहले क्या तो नौकरी चाहिए, पढ़ लिख के नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। नौकरे रहब जिंदगी भर, जिंदगी भर नौकरे रहब, मालिक ना बनब। मालिक बने के बाद कुछो का दुकान खोल के बैठ जाओ। देख ले, जूस का दुकान खोल ले, सूप का दुकान खोल ले। अरे बेनाओ बना के बेच ना। और ढेर कुछ का लूर नहीं तो कम से कम माटी खिलौना बना के बेच। माटी खिलौना बना के हाथ से अब बना बना के पका के रंग के तनी बेच ना। देख कितना लेगा खिलौना खेली किनियो सा भाई। बिजनेस ना करब कि हाँ 5 गो भैंस रख के 5 गो भैंस रख ली आ 3 गो भैंस के दूध बेच दी आ 2 गो भैंस तले बाड़ी से लाइन में आवे। बिजनेस, बिजनेस के बारे में दिमाग में नहीं आवाज पढ़ लिख करके ना नौकरिए करब, नौकरिए करब। अरे नौकरी कैले से क्या फायदा भाई भाई। अरे मालिक बनस यार, मालिक। कुछू के दुकान खोलस जा सो। हम तो कहत नहीं, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जा के कमा, खूब रुपया कमा। आ रुपया कमा के 1-2 लाख रुपया लेके आवा शहर में, आवा गाँव में, आ गाँव में आके 2 लाख रुपया के दुकान खोल के बढ़ जाए। हो गए मालिक। अरे पढ़ल लिखल आदमी दिमाग लगावा, जा शहर में जा पढ़ लिख करके आ 2 साल 3 साल खूब कमा, आओ मत घरे। हाँ रुपया मत द, पैसा बटोर।
आ जैसे 2-3 लाख बट रहा तनु तो अंदर गाँव में आवा कुछुओ के दुकान खोल के बैठ जाऊ माच के गाली 3 लाख रुपया में तो बढ़िया दुकान खुल जाई। आ 3 लाख में तो कतनो गाय भस की ना जाई, ढेर की ना जाई, ढेर काम हो जाई। मालिक बन जाए। आ 10 गो के आदमी के नौकर लगा लो, मालिक बनो। मालिक बन के दूसरा के नौकरी पर रखो, पढ़ लिखा लोग के नौकरी पर रखो। मालिक बने के सोचा ही का नहीं कि हमार नौकरी 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 नौकरी। अरे पढ़ लिख के मालिक बने के दिमाग में टेंशन लाओ जा। पढ़ लिख के मालिक बने के बा। सरकारी नौकरी भाड़ में गई, सरकारी नौकरी भाड़ में गई, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, नौकरी भाड़ में गई, नौकरी रहो जिंदगी भर। इन्हें के बुद्धि करत पढ़ लिख करके तन देखा करके पढ़ी डिग्री, चलो पढ़ लिख BA पास कर लेनी, चलो ठीक बा, BA पास कर लेनी, हाँ IAS पास कर लेनी, हाँ नखे नौकरी मिलत, हाँ तो तन जा दूसरा शहर में कमा, साल 2 साल खूब कमा, आ पैसा बटोर, आ बटोर के लेके आओ, गाँव बस एगो दुकान खोल दो, जा भारी दुकान खोल दो। अब रुपया आवता बैठ के कमा, बैठले बैठले कमा, कुछ के दुकान खोल दो। अरे मालिक बना जाए यार, का नौकरी के पीछे भाई के बा। नौकरी रखल भाई, अब कंपटीशन में बुढ़ा के मर्जी बजा, नौकरियों न मिली, फार्म भरते भरते मर्जी बजा, कमाते कमाते फार्म भरते भरते मर गए। कतना जाना फार्म भरते भरते मर गया, नौकरी ना मिलल। मिलियो जाई तो जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। नौकरी से जिंदगी में आराम ना मिली बबुआ, मालिक बनब तो आराम मिली। तो आज कहते भैया लोग केहू के बुरा लगल होके चाहे अच्छा लगल होके, फर्क तो नहीं पड़े वाला। अच्छा लगल होके तो ठीक बा, बुरा लगल होके तो माफ करिए जाए। मालिक लोग माफ करिए तो उन्हें लोग मालिक हो जाए। हम तो नौकर हैं, तो अलग मालिक हो जाए, हम नौकर हैं। तो मालिक लोग के प्रणाम। जय श्री राम। पार्वती पतय हर हर महादेव।